लाला की, चारों भैयन की। आए हम लोग प्रसंग की ओर बढ़े। राम कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। अभी तक तो हम लोग भोले बाबा का चरित्र, सती मैया का चरित्र, नारद जी का चरित्र आदि आदि चरित्र सुन रहे थे। लेकिन अब जो रामचरित्र प्रारंभ हो रहा है वो इसी अर्धाली से प्रारंभ हो रहा है। कहां पर गोस्वामी जी अपनी लेखनी से लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार कब? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ज्ञान मोरे सुतना, भई ज्ञान मोरे सुतना, भई ज्ञान मोरे सुतना, भई ग्लानि मोरे सुतना। एक बार का समय आया। सचिन साइलेंट, काम करो तो शांति के साथ मेहनत करो। ये काम बाद में भी हो सकता है ना, इसको रख दो, छोड़ दो। हाँ हाँ, बहुत आप लोग सेवा भाव रखते, रोक दो इसको, काम रोको। ए राजू भैया छोड़ो भैया, छोड़ो, नहीं काटो आज, न काटो आज, ऐसे बांटो। डिस्टर्ब करते हो भाई, कथा बाद में करना, बाद में प्लीज, हाथ से हाथ जोड़ के। आरती के बाद करना है क्योंकि शोरगुल होता अच्छा नहीं लगता। बोले भक्त और भगवान की जय। क्या करें ये लोग भी कमेटी वाले, सबका ध्यान पर साधे धरा, कितनी जल्दी मिले निकले। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं, कथा सुनने वाले लोग हैं तो 15 मिनट और है, उसके बाद बहुत समय मिलता हम लोगों को, उतनी देर में हम लोग अपनी व्यवस्था कर लेंगे। आज चूंकि बहुत अधिक संख्या है तो समिति को तो यही चिंता रहती कि कोई अब व्यवस्था न हो पावे। गांव में लोग ये न कहें जाके हम गए थे कथा सुनने और गणेश जी की आरती में प्रसादे नहीं मिला, कोनो इतना लग ले गया। तो इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे विजय भैया, सचिन पांडे सब लोग किए हैं। लेकिन थोड़ा तार हमारा न टूटे, हमारा भी ध्यान रखा करो, है ना। बोले भक्त और भगवान की जय। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुतना, मोरे सुतना। एक बार अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज, सूर्यवंशी राजा, रघुवंशी राजा। दशरथ जी को एक दिन ग्लानि हो गई, भूपति माने दशरथ जी, और ग्लानि क्या हुई कि मोरे सुत नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, ये ग्लानि हुई। अच्छा, एक बार शब्द है माने एक ही बार ग्लानि हुई। एक बार का तात्पर्य और होता है, एक बार माने होता विशेष घटना। जहां कुछ विशेष घटना होती है वहां कभी एक बार, संस्कृत है तो एकदा लिख देते हैं। तो क्या घटना घटित हुई? एक बार भूपति मन माही, भई ग्लान मोरे सुत। घटना घटित हुई, महाराज दशरथ को ग्लानि हो गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। देखो दशरथ जी की बेटी थी, दशरथ जी की कन्या थी जिसका नाम था शांता, और उन्होंने वो कन्या अपने मित्र रोमपाद को दे दी थी।
और वो रोमपाद ने उस कन्या का सयानी होने पर विवाह कर दिया था श्रृंगी ऋषि के साथ। ध्यान से समझिएगा। लेकिन दशरथ जी को ग्लानि हो गई। क्यों? बोले एक दिन ये दर्पण देख रहे थे, शीशा देख रहे थे, तो क्या देखा? श्रवण समीप भय सित केसा, कानों के पास के जो बाल थे वो सफेद हो गए थे। और कान के बाल तभी सफेद होते हैं जब व्यक्ति ओरिजिनल बुढ़ा होता है। बाकी तो बाल आजकल बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं, हमारे भी हो गए, आपके भी हो गए होंगे। तो खान पान और तमाम तरीके के जो शैम्पू साबुन हम यूज करते हैं ना, उससे बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक कान के बाल बुढ़ापे में ही सफेद होते हैं। तो दशरथ जी को लगा हमारा चौथापन आ गया, हम बूढ़े हो गए, और बूढ़े हो गए हैं, अभी तक हमारे कुल के इस चिराग को जलाने वाला कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। ये बताओ मेरा वंश अब आगे कैसे बढ़ेगा? तो दशरथ जी को ग्लानि हो गई। पहला कारण तो ये है। कारण बहुत से हैं, आज कुछ कारण हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार भूपति मन माय, क्या कारण बना? भई ग्लानि मोरे सुतना। एक बार ग्लानि हुई तो दूसरा मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं, दूसरी बात आप तक रख रहा हूं। दशरथ जी अपने पूर्वजों को जल दे रहे थे, पितरों को। ये जो आगे आने वाले पितृपक्ष हैं, अभी अमावस्या के बाद पितृपक्ष, अमावस्या इस भादव की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा से लेकर के कुमार की अमावस्या तक, ये 15, 16 दिन, 14 दिन, जो भी तिथि के घटने बढ़ने पर ये जो दिन होते हैं, इन्हें पितरपक्षों का दिन कहा जाता है। इन पितृपक्षों के दिनों में हम अपने पितरों को अगर जल देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और उस आशीर्वाद से हमारे कुल में वृद्धि होती है। ये याद रखना। तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए अपने पूर्वजों को दशरथ जी महाराज जल दे रहे थे, तिलांजलि दे रहे थे, जलांजलि दे रहे थे। और जैसे जल दे रहे थे तो इनके पितरों ने मना कर दिया, पुरखों ने, पूर्वजों ने मना कर दिया, दशरथ हम तुम्हारा जल नहीं लेंगे। दशरथ जी बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं लेंगे, तुम निपुती हो, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, और ऐसे बिना पुत्र वाले आज तुम हो तो जल मिल रहा है, तुम नहीं रहोगे तो हमें जल कहां से मिलेगा, इसलिए तुम्हारा जल हम लेंगे नहीं। तो उन पुरखों ने, पूर्वजों ने जल स्वीकार नहीं किया। तो राजा दशरथ को ग्लानि हो गई कि देखो मेरे पूर्वज भी मेरा जल नहीं ले रहे। तब राजा दशरथ जी ने कहा, एक बार भूपति मन माय, भई ग्लानि मोरे सुतना। मेरे कोई पुत्र नहीं, आज ग्लानि है। एक कारण ये है, एक कारण और है। इंद्र से बहुत अच्छी मित्रता थी दशरथ जी की। तो जब इंद्र के यहाँ दशरथ जी जाते थे, बैठते थे इंद्र के यहाँ स्वर्ग में, और जब वापस चलते थे तो इनके जाने के बाद इंद्र इनका जो सिंहासन था वो गंगा जल से धुलवा देता था। एक दिन किसी ने बता दिया तुम इंद्र को मित्र मानते हो और इंद्र तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कुर्सी धुलवा देता है। तो दशरथ जी गए, देखा तो इंद्र वास्तविक कुर्सी धुलवा रहा था। तो दशरथ जी को बड़ा क्रोध आया। बोले तुम सामने तो मित्र मित्र कहते हो, दोस्त कहते हो, फ्रेंडशिप करते हो, और हमारे जाने के बाद तुम ये आसन धुलवा रहे हो। क्या हम इतने खराब हैं? क्या हम कोई यहाँ बैठने लायक नहीं है? तो इंद्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है दशरथ जी, आप ऊंचे कुल के हो, अच्छे हो, हमारे मित्र हो, और मित्र में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहता, आप तो वैसे भी नहीं हो, लेकिन आपके कोई पुत्र नहीं है, आप निपुती हो, तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखना भी अशुभ माना जाता है। तो आपके जाने के बाद मैं ये सिंहासन धुलवा देता हूँ। तो राजा दशरथ को बड़ा ग्लानि हो गई कि मैं आज पुत्र न होने के कारण ये मेरा मित्र भी मेरे बैठे हुए आसन को धुलवा देता है। तब दशरथ जी ने कहा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुतना, भई ग्लानि।
ये ग्लानि हो गई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं ये इंद्र मेरा सिंहासन दिलवा। एक कारण ये भी है, एक कारण और है। सूर्यवंश में, रघुवंश में भगवान रंगनाथ की पूजा की जाती थी। तो एक दिन दशरथ जी ने संकल्प लिया कि अपने हाथों से 1008 नील कमल तोड़ करके भगवान रंगनाथ का सहस्त्रार्चन करेंगे। ऐसा संकल्प करके और ये सरोवर में कमल तोड़ने गए अपने हाथों से। तो 107 कमल तोड़ लिए। 8वां कमल तोड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो कमल एक हाथ पीछे खिसक गया और आगे बढ़े पानी में, फिर हाथ बढ़ाया तो फिर एक हाथ पीछे खिसक गया। ऐसे करते 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 राजा दशरथ 20 सरोवर में पहुंच गए, लेकिन वो कमल इनके हाथ में नहीं आया। तो राजा दशरथ ने कहा ये कमल क्या चमत्कारिक है, कौन है? तो उस कमल से आवाज आई, राजन तुम मुझे नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? मुझे वही तोड़ेगा जिसके द्वारा पुत्र का जन्म हुआ होगा, और तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुम हमें तोड़ नहीं पाओगे। तो राजा को ये ग्लानि हो गई सुन करके कि देखो अभी तक इंद्र, अभी तक हमारे पूर्वज पुरखे कह रहे थे, आज ये जड़ पुष्प भी मुझे दुत्कार रहा है कि राजा तुम मुझे छू नहीं सकते हो। तो क्या मतलब पुत्र होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, पुत्र और पुत्री दो ही होते हैं। पुत्रियां हमारे जीवन को व्यवस्थित करती, मैंने कल बताया था, आज पुत्र के विषय में बता दे। वो कहते नहीं, का धन संचय पूत सपूत, और का धन संचय पूत चाय जैसा हो। अंतिम में व्यक्ति जब शमशान में जलता है तो सर फोड़ा जाता है, अपनी भाषा में कह रहे हैं, और शास्त्र की भाषा में उसे कहते कपाल क्रिया। वो जो बेटा होता है, लड़का होता है, पुत्र होता है, या तो पुत्र या नाती, माने उसी का अंश होता है, तो वही अपने हाथों से वो बांस से, डंडे से, जो भी जहां की प्रथा है, घृत लगा करके उस माता पिता के सर में वो डंडा छुआता है, माने वो बांस मारता है, कपाल क्रिया करता है, फोड़ता है सर। तब व्यक्ति की जो ग्रंथि होती है वो खुलती है और उसका तरण तारण हो जाता है। इसलिए पुत्र जरूरी है। अथवा यूं कह दे, हमारे वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र जरूरी है। अब पुत्र अगर सुपुत्र है तो वंश का नाम बढ़ेगा, अब कुपुत्र है, बोलो भाई, माता जी आप बताओ, लड़का ठीक है तो नाम बढ़ाएगा, और ठीक नहीं है तो क्या करेगा? अम्मा काती कुआं में रह जाए का। अच्छा, एक बात और आपसे कहूं, माता जी देखो, 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। आज समझ लो आप लोग, यहाँ नए नए बच्चे भी, हमारे भाई भी बैठे, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे, सुन लो, 3 प्रकार के बच्चे होते, 3 प्रकार के। कितने प्रकार? 3 प्रकार के। एक होता है पुत्र, एक होता है बेटा, और तीसरा होता लड़का। 3 होते हैं, पुत्र, बेटा, लड़का। ऋषु ध्यान से सुनना, पुत्र कौन है? पुत्रों के विषय में लिखा है शास्त्र में, पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रा, जो पूर्वजों को नरकों से बचा ले उसे पुत्र कहते हैं। माने जो धर्मवान हो, कर्मवान हो, ऐश्वर्यवान हो, समाज में जिसका ऐश्वर्य हो, समाज में जिसकी लोग पद प्रतिष्ठा सम्मान हो, ऐसा पुत्र है, ये सुपुत्र कहलाता है। अपने जीवन में धर्म कर्म करता हो, भले इस कमेटी के 2 4 5 बच्चे ही हर बार आगे आते हो, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम धर्म कर रहे हैं। धन्य है इनके पूर्वज जो प्रसन्न हो रहे होंगे और कह रहे होंगे देखो हमारे बच्चे महीनों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग मानोगे नहीं, जिस पांडाल के नीचे सुंदर सजा हुआ पांडाल है, आज देखो गुब्बारे भी लगे, कितना सुंदर सजा है। शायद ऐसा गांव में इतने आयोजन होते रहते हैं, चाहे वो रामलीला नौटंकी जो भी होती रही, लेकिन इतनी अच्छी सजावट हमने कहीं देखी नहीं जितनी गणेश महोत्सव में होती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। हाँ, और वो 2 4 बच्चे हैं, हम नाम लेंगे तो भी न्याय नहीं होगा, क्योंकि और बच्चे कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया। वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, कम है। तो मैं अगर नाम लूं तो भी वोल्टेज बढ़ाओ। बोल,
बोले गणेश भगवान की जय। तो ऐसे बच्चों का मैं आज इसलिए उत्साहवर्धन कर रहा हूं क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हो। गणेश महोत्सव 7 तारीख से शुरू हुआ है, लेकिन इन बच्चों ने 1 तारीख से, मैंने यहाँ ध्वजारोहण कराया था 1 तारीख को, पूरे बाजार के हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। 1 तारीख को यहाँ बहुत भीड़ थी और बच्चे अपने काम में लगे थे, कोई बल्ली बांध रहा था, कोई स्ट्रेचर तान रहा था। इतनी अच्छी सजावट सजा करके मैंने 7 दिनों तक अपनी दुकानें बंद किए। उन बच्चों की दुकानें भी है, कृष्णा की भी दुकान है, अब विजय भैया के बाद वही संभाल रहा होटल, नितांत हमारा है ना, अवधेश और अरविंद, रिसु, ये और ये बच्चे, ये सब इस व्यवस्था में लगे थे। तो हमने देखा कि बेचारे सारे काम धाम बंद करके और सजावट में भगवान के काम में लगे। ये कौन है? ये पुत्र हैं जो अपने पूर्वजों को भी तार रहे, खुद तो तर रहे लेकिन पूर्वज भी। तो पुण्णाम नरकात् त्रायते पुत्रा, पुत्र वो है जो पुरखों को, पूर्वजों को भी तार दे, वो पुत्र कहलाता है। ये पहले नंबर का पुत्र है। दूसरे नंबर पर आता है बेटा। ध्यान से सुनिएगा, बेटा कौन होता है पता है आपको? बेटा वो होता है बेटा, बा माने बंटवारा, बेटा में हो गया शब्द पूरा बनता बंटवारा, जो माता पिता बंटवारे में दे दे और वो बच्चा चुपचाप ले ले, लड़े भिड़े नहीं, झगड़ा न करे, जो मिल गया सो ठीक है। ये है बेटा, जो बंटवारे में मिल जाए उसको कहते बेटा। और तीसरा होता लड़का। लड़का समझ गई? देखो अम्मा समझ गई हैं। लड़का वो होता जो लड़ के ले, उसको कहते लड़। अब आप लोग समझना, अपने बेटे को क्या बनाना? बेटा के पुत्र की लड़का। हाँ? राजा दशरथ को ग्लानि हो गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं। एक कारण ये बना, एक और कारण है। एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, बहुत से सारे पशु पक्षियों को मारते हुए जा रहे थे। एक हिरण था, हिरण, उस पर बाण मारा। शब्द भेदी बाण जानते हैं राजा दशरथ? आवाज सुनी, यहां से बाण मार दिया। उस हिरण के जाकर के पेट में लगा, उसकी हिरणी बगल में आकर के रोने लगी। राजा दशरथ दौड़े कि चलो हिरण मर गया है, ले ले। और तब तक हिरण की श्वासें चल रही थी। वो अपनी भाषा में नहीं, मनुष्य की भाषा में बोला अपनी हिरणी से, कहने लगा देवी एक काम करो, ये मेरे ऊपर बाण मारने वाला राजा दशरथ है, अयोध्या का राजा है, और तुम अपने ये जो हमारे छोटे छोटे सावक जो बच्चे हैं ना, इनको लेकर के दूर चली जाओ। क्यों? बोले अगर राजा दशरथ की इन पर नजर पड़ गई तो ये भी बेचारे मर जाएंगे। क्यों? बोले राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, उसकी छाया भी अपने बच्चों पर नहीं पड़नी चाहिए। ये बात राजा दशरथ ने सुन ली तो ग्लानि हो गई कि ये पशु भी मुझे दुत्कार रहे हैं। आज भी समाज में देखना, जिसके कोई पुत्र ना हो तो मोहल्ले वाले, ये रिश्तेदार, ये नातेदार जीने नहीं देते। बार बार कहते मुंह न देखना, ये बांझिन है, इनके कोई पुत्र नहीं, मुंह न देखना, न दिन खराब हो जाएगा है? तो राजा दशरथ को ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ग्लानि मोरे सुतनाही, ग्लानि मोरे सुतनाही। ग्लानि हो गई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। एक कारण ये भी है, और एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं। राजा दशरथ ने जब देखा हमारा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया है, तो राजा दशरथ को एक बात याद आ गई। वो कौन सी बात है? तो ये आनंद रामायण में कथा आती है कि एक बार शनि पृथ्वी पर भेदन करने वाला था, सकट भेदन, उसे कहते हैं सकट भेदन। और सकट भेदन का तात्पर्य है शनि की कुदृष्टि। अगर वो सकट भेदन कर देगा तो पृथ्वी पर 12 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा, 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने बताया, इनके कुल गुरु हैं, पत्रा देख करके बताया कि राजा दशरथ, शनि अपनी दशा बदल रहा, सकट भेदन करने जा रहा है, 12 वर्षों का अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, लोग मरने लगेंगे। और राजा का दायित्व है कि प्रजा उसके राज्य में असंतुष्ट न रहे, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। ये राजा का धर्म होता है, चाहे अपने खजाने खोलने पड़े लेकिन प्रजा का पेट भरना चाहिए राजा का। तो राजा दशरथ ने कहा क्या करें गुरुजी? तो
वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम्हारी समस्या तुम समझो, राजा तुम हो, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। तो राजा दशरथ ने अपना विमान सजाया और उस पर धनुष बाण रख करके सीधे शनि लोग पहुंचे, शनि से लड़ने पहुंच गए। अब सोचो जरा, शनि ऐसा देवता है अगर बकरी हो जाए तो जीवन में बिल्कुल राख कर दे हमें, हाँ, अब अगर मेहरबान हो जाए माने हमें आशीर्वाद दे दे तो हम जाने क्या करना ने, इतना उग्र देवता है शनि। तो जिस समय राजा दशरथ शनि लोक में पहुंचे, शनि के सामने पहुंचे, शनि ने दृष्टि डाली तो राजा दशरथ धनुष बाण उठा नहीं पाए, पहले बेहोश हो गए। और जैसे रथ के नीचे गिरे, शनि लोक से माने आकाश से नीचे गिरे, चले आ रहे नीचे, इधर एक उड़ता हुआ पक्षी जा रहा है, गिद्ध, जिसका नाम है जटायु। उसने देखा कि कोई व्यक्ति आकाश से गिर रहा है तो उड़ते हुए गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और राजा दशरथ को अपने पीठ पर रख लिया। ये आनंद रामायण की कथा है। और पीठ पर रख लिया, लेकर के नीचे हरि बोले भक्त और भगवान की जय। राजा दशरथ को वो गीधराज जटायु अपने पंखों पर पीठ पर सवार करके नीचे ले आया, पृथ्वी पर रखा आराम से। थोड़ी देर बाद राजा दशरथ की आंखें खुली, देखा तो हम जीवित हैं, इधर उधर देखा तो सामने एक पक्षी बैठा है, गिद्ध। तो राजा दशरथ ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू आ गए, कहा भैया गिद्धराज तुमने मुझे बचा लिया है, मैं मर रहा था, आकाश से नीचे गिरता तो हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, मर जाते, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, आज तुम मेरे प्राण भी मांग लोगे गिद्ध तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस देखो जरा, ये भारत भूमि के पक्षी होते थे, ये हमारे सनातन धर्म के पक्षी भी कभी किसी के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं करते हैं, कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं करते हैं, ये केवल सनातन धर्म की ही रीति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ के पशु पक्षी भी हमेशा शांति का संदेश देते हैं। और कुछ तथाकथित ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो केवल अशांति का माहौल पैदा किए हैं, और लेकिन उसमें पिसता कौन है? हम ही लोग पिसते हैं, ये हिंदू ही तो पिसते, सनातन धर्मी आपस में बैर मनुष्यता करके और उन पत्थरबाजों से, उन राम दरबार पर यात्राओं में चाय उड़ेलने वाले लोगों के चक्रव्यूह में हम लोग फंसते हैं। जबकि मैं तो कहता हूं आज वो समय है कि हम ये जाति बंधन छोड़ करके एकत्रित हों, हम हिंदू हैं, केवल यही याद रखें, इस पर न रहे कि हम वर्मा जी, हम शर्मा जी, हम कमल जी, हम गौतम जी, हम पंडित जी, हम गुप्ता जी, हम ठाकुर जी, हम कश्यप जी, ये जी लगता रहेगा और हम इसी में लड़ते रहेंगे। और वो जब गोली चलाएंगे तो बांग्लादेश में ये नहीं देख रहे थे कि पंडित जी की दुकान लूट रहे हैं कि गुप्ता जी वाली है, वो ये देख रहे थे हिंदू हैं। अरे ऐसे ऐसे वीडियो आए अभी बांग्लादेश के कि कपड़े उतार के चेक किया, हिंदू है तो गोली मार दी, ये नहीं पूछा थी कमल जी हो कि गौतम जी हो कि शर्मा जी हो कि नाऊ जी हो, कुछ नहीं, सविता जी हो कि पंडित जी हो, कुछ नहीं, सीधे गोली पड़ी, हिंदू हो गोली आ गई। और हम लोग अभी भी इसी में फंसे कि हम वर्मा जी, हम शर्मा जी हैं, हम गौतम जी, हम कमल जी, हम पंडित जी। अरे भाई आज समय वो है कि ये सब जाति बंधन हटा करके अपना रोटी बेटी का फर्क रखो जीवन में, लेकिन हम सब एक हैं ऐसा मान करके अगर चलोगे तो ये जो बाहरी लोग हैं कभी अत्याचार नहीं कर पाएंगे, और नहीं तो एक एक करके सबको ऐसा लूटेंगे, बना बना के मकान दुकान हम तैयार कर रहे हो और लूट ले जाते। वो अभी 5 दिन पहले की घटना है पाकिस्तान में, वो मॉल का उद्घाटन हुआ, वो सब लूट ले गए वो लोग। अब समझ रहे हो, वो लोग ज्यादा खुल के नहीं कहेंगे, वैसे भी गांव में हमारा बहुत विरोध हो गया है, बाहर भी हो जाता, तमाम वीडियो हो चुके, पर साल कुछ ऐसा कांड भी हुआ, लोगों ने हमारी को आगे कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अगर झंडा लेके निकले हैं हिंदुत्व का तो जगाते रहेंगे, और ईश्वरीय ऐसी कृपा है कोई इस चक्कर में न रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से बाहर हमारे ऐसे ऐसे मंत्री विधायक सांसद ऐसे शिष्य हैं
कि एक फोन में सब कुछ कर देते हैं, तो हमें किसी की आवश्यकता भी नहीं। गांव में अपने तरीके से रहते हैं, चूंकि हम गांव में खेले हैं, गांव में हम आपके बच्चे हैं, तो यहाँ हम दिखाते भी नहीं क्योंकि हम कोई पंडित जी हैं। 3 बजे आते कथा में, कोई आवे चाहे ना आवे, हम अपनी सारी व्यवस्था करवा के कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ भी हम कहीं पंडित जी हैं तो लोग कहेंगे अच्छा ये प्रदीप तुम हमारे संगे गुरु कंची की हालत थे बाबा, इसी बात कर रहे हो हैं? तो हमें तो याद है हमारे मित्रों के साथ हमने मैच खेला है। ये चक्रपाणी खड़े क्यों प्राइमरी मैच खेलते थे हम लोग कि नहीं खेलते थे? नितिन गुप्ता को मालूम वॉलीबॉल खेले, तो ये सब हमारे मित्र हैं। तो गांव में हम अगर कहेंगे हम पंडित जी हैं तो हम बाहर के लिए हैं। मैं तो यही कहता हूँ ये सब कुछ हटा करके, जाति बंधन तोड़ करके हम लोग एक हो जाएं, इसमें सामंजस्य है। तो ये बाहरी लोग कभी अटैक नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम ये सोचते रहे आज हमारे साथ नहीं हुआ है, अरे चलो हमारे जब होगा तब देखा जाएगा। तो आग एक कोने पर लगे, मान लो आग लग जाए पक्के तालाब के पास, अब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम ये सोचे चलो हमारे यहाँ कौन आग लगी, तो वो आग का पता नहीं किधर हवा चल जाए, टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। तो अगर किसी हिंदू के साथ, किसी सनातन धर्मी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें बड़ा बढ़िया सामंजस्य अपने गांव में पर साल दिखाई पड़ा था। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, इतनी अच्छी बात कह रहे बैठे हो शांति के साथ। पूरे गांव का ऐसा सामंजस्य होना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई यहाँ तोड़ने के लिए नहीं, सबका स्वागत है। गणपति बप्पा के यहाँ सबका स्वागत मैंने पहले दिन कहा था, लेकिन इतना कह रहा हूं कि हम तो पहले किसी को छेड़ते नहीं, किसी को नहीं छेड़ते। हम अपने काम हैं, आप अपना काम करते रहो, हम लोग अपना काम करते हैं, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो फिर छोड़ते भी नहीं है। बोलो जय जय श्री राम। आज समय यही है मेरे भाई, उस पक्षी को देखो जरा, गीधराज जटायु, भारत देश का पक्षी जिसने जीवन में अहिंसा का मार्ग अपनाया, लोगों का कल्याण किया है। भारत भूमि का कल्चर, यहाँ की पद्धति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति कहती है अगर चींटी को भी नुकसान हो जाए ना तो हम लोग कई बार पश्चाताप करते कि आज हमारे हाथों से चींटी मर गई। हम लोग कभी मार काट करना नहीं जानते, ना हम लोग करते हैं कभी, लेकिन आज समय वो है सचे साध्यम समाचरेत। जैसा आचरण सामने वाले का देखो तो आप भी तैयार रहिए। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है और हम सभी को ये जागरण करना है कि हम सभी आपस में भले कोई बात विवाद हो जाए चलेगा, लेकिन अगर बाहरी का अच्छा सोचो, बाजार में हम लोग रहते हैं, आपस में कोई विवाद है चलेगा, लेकिन अगर कोई बाहर गांव का आकर के मारने लगे तो आप क्या करोगे? क्या उसका समर्थन करोगे? चाहिए कि आपसी विवाद छोड़ करके बाहरी व्यक्ति की तुरंत खटिया खड़ी कर दो कि कैसे हमारे गांव वाले पर हाथ उठा दिया, तब तो सामंजस्य ठीक है। यही जागरूकता चाहिए, तभी विकास होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। केवल इसमें लगे रहे, उसमें भी बहुत से चाटुकार लोग होते हैं, जयचंद टाइप के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। आप विरोध कर रहे हो और सामने वाला आपके पीठ पीछे जाके उधर मामला फिट कर रहा, तो ये जयचंदों से भी बचना है, हमें ये सामंजस्य बनाना है। महाराज दशरथ जी फिर गए शनि के पास। अब शनि ने देखा, शनि मुस्कुराने लगा, कहने लगा जाओ दशरथ हम तुमसे खुश हैं, एक बार बेहोश हुए लेकिन फिर भी तुम्हारे आत्मबल का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। तुम फिर मुझसे लड़ने चले आए, जाओ मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमसे खुश हैं, लड़ेंगे नहीं तुमसे। दशरथ जी बोले तो एक काम करो, सकट भेदन बंद कर दो। तो उस शनि ने कहा जाओ आज के बाद कभी भी मैं दोबारा दुनिया में कभी भी सकट भेदन नहीं करूंगा। तो उस त्रेता से लेकर के आज कलयुग तक कभी भी शनि की ऐसी बकरी दृष्टि नहीं पड़ी है। ये 12 वर्ष का अकाल पड़े ऐसा नहीं हुआ है। दशरथ जी लौट आते हैं, लेकिन गीधराज जटायु से मिले। जटायु से कहा तुमने मुझे बचा लिया है, एक बात कहूं जटायु, क्या चाहिए तुम्हें मांगो। जटायु बोला भगवान राजा हो तुम, दशरथ हो, तुम जो चाहोगे हमें दे दोगे, लेकिन आज ये गीधराज जटायु तुमसे सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं मांगेगा ना। अगर दे सकते हो तो इतना करो, हम पक्षी हैं, पक्षियों में भी सबसे निम्न क्वालिटी के पक्षी हैं। हम सड़ा गला मांस, मरे हुए मांस को खाने वाले, मुर्दों को खाने वाले, जानवरों को खाने वाले गिद्ध हैं। हमारे मरने के बाद हमारी क्रिया ठीक नहीं होती,
कभी देखना पक्षी जो मरते हैं ना, काऊ रोड पर पड़ा हो कौआ, काऊ खेत में पड़ा हो बगुला, है ना, सारस पड़ा हो, क्योंकि मरने के बाद इंसान ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी अंतिम क्रिया ठीक होती है। अगर जला दिया जाता है या बहा दिया जाता है या दबा दिया जाता है, लेकिन क्रिया होती है। ये 3 क्रियाएं हैं, दबाना, जलाना और बहाना, क्रमी विट भस्म, तो इंसान की ही होती है। बाकी पशुओं को तो कहो, अगर यहाँ भैंस मर जाए तो उठा के हम लोग नहर के उस पार फेंक देते, कुत्ते उसको नोच रहे हैं, तो गति ठीक नहीं होती है। उस गीधराज जटायु ने कहा महाराज हमारी गति अच्छी नहीं होती है, तो एक काम करना दशरथ जी, आपका जो बड़ा बेटा हो वो हमारे मरने के बाद हमारी अंतिम क्रिया करे, बस मुझे यही दे। जो इतना कहा दशरथ जी ने कह दिया एवं मस्तु। तो देखना राम जी महाराज जब जंगल गए, दशरथ जी की अंतिम क्रिया की भरत जी ने, राम जी ने नहीं की। लेकिन राम जी ने किसकी अंतिम क्रिया की, मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा। जिस समय गीधराज जटायु के रावण से लड़ते लड़ते रावण ने पंख काट दिए और गीधराज जटायु जब राम जी की गोद में मरा, तो राम जी ने अपने पिता की तरीके से, माने जैसे एक इंसान की अंतिम क्रिया की जाती है, ऐसे ले जा करके गीधराज जटायु की अंतिम क्रिया राम जी ने की थी, क्योंकि दशरथ जी ये वचन हार चुके। लेकिन यहाँ क्या है, एक बार भूपति मन माही भई ग्लान मोरे सुत नाही। दशरथ जी ये गीधराज जटायु को वचन दे आए, लेकिन घर में कई वर्षों बाद याद आया कि हमने एक पक्षी से जो जिसने मुझे जीवन दान दिया, मुझे बचा लिया, मैं मर रहा था, मुझे बचा लिया। और मरते समय अगर किसी को कोई वचन दिया जाए तो उसे निभाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो दशरथ जी ने कहा मैंने गीधराज जटायु से कहा था कि अपने बड़े बेटे को तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी अंतिम क्रिया करेगा, लेकिन हमारे भी बेटा तो हुए नहीं है। तो अब ग्लानि हो गई है दशरथ जी को। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे